न्यू क्लास स्टार्ट कर दी थी। न्यू क्लास यस यानी कि मैम। हमने मार्केटिंग की स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट सेशन के लिए। बट आपका आज एग्जाम है, तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप एक बार क्लियर कर लो, देन फिर मैं जो चैप्टर है वहां पे स्टार्ट करूंगी, ठीक है? आपको कोई यस मैम। प्रॉब्लम है कोई? मैम कब से स्टार्ट करी थी? हमने कल आज ही से अभी करनी स्टार्ट थी? हमने कल स्टार्ट किया, अभी 2 चैप्टर हमारे मार्केटिंग के कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हमने थर्ड तो मैम चैप्टर स्टार्ट नोट्स करना वो है। वाले? मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट किया हमने, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके मैम। मैम उसके जो नोट्स है वो मैम मतलब कि आपने अवेलेबल करवाने हैं? किसके? जैसे न्यू सेशन का आपने स्टार्ट किया ना, हाँ, न्यू सेशन। सेकंड में ना? हाँ हाँ, आपका तो सेकंड है ना, मैंने अभी फर्स्ट को स्टार्ट किया ना। आपके तो एग्जाम चल रहे हैं ना उसी के, जो मैंने स्टार्ट यस किया यस उसके मैम। आपके एग्जाम चल रहे हैं। आपका ओके सेकंड ओके सेम मैम। नहीं अभी शुरू हुआ, वो जब आप मैम से यस कंसर्न यस। करोगे तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। हम्म। हाँ जी श्रुति, आप प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हो या इसी न्यू ईयर न्यू स्टूडेंट हो? अमन, आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। नो ठीक है। मैम, मैंने रिवाइज सारा कर लिया है। अभी तो ठीक है। सारा मीन्स रिवीजन भी हो गई है, प्रेपरेशन पूरी कंप्लीट है। बस वेरी अच्छा गुड। अच्छा एग्जाम हो जाए। वेरी गुड। नहीं, थोड़ी सी एग्जाम इजी नर्वसनेस है। आएगा। एग्जाम इजी आएगा, एग्जाम की टेंशन नहीं लो। एग्जाम ठीक है। ओके मैम। आपने रिवीजन कर लिया तो ऑलमोस्ट इजी होएगा आपके लिए, तो है ना? यस बस मैम। अटेम्प्ट अच्छे से करना, कुछ छूटे ना, और सीक्वेंस यस। सही रहे आपका, उसका ध्यान रखना। यस मैम। मैम जैसे शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में कर दूं, जैसे बी सेक्शन पहले करके सेक्शन ए लास्ट में? हाँ, ऐसे कर सकते हो, बट ये ट्राई करना कि जो भी सेक्शन उठाओगे वो सेक्शन कंप्लीट करो पहले, फिर ही दूसरा सेक्शन उठाओ। ऐसे ना हो कि आप ए सेक्शन के 2 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर बी सेक्शन के 2 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। जो भी सेक्शन यस दे मैम। रहे हो, उस सेक्शन को पहले पूरा कंप्लीट करो, और क्वेश्चन के जो आंसर के नंबर डालोगे वो करेक्ट डालना, वो आप एक बार क्रॉस चेक करके डालना कि जो आपने आंसर लिखा है वो वही क्वेश्चन का लिखा है ना, नंबर नंबर सही से डालना। यस मैम। हम्म। मैम मैं लीव कर दूं फिर? ओके। ओके। थैंक यू मैम। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम चैप्टर थर्ड पे थे। वेट, आई विल शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, चैप्टर थर्ड, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर थर्ड, मार्केटिंग मिक्स। हम इसमें मार्केटिंग के 7 मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग के 4 मिक्स थे, दैट इज प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। आफ्टर दैट रिसर्च करने के बाद 3 और मिक्स को लेके आया गया। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या था? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स। ओके। देन हमने पढ़ा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है और वाइडर टर्म है मार्केट से। ठीक है। विदाउट मार्केटिंग नो वन विल बी सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके। नाउ सक्सेसफुल मार्केटिंग डिपेंड ऑन, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग किस पे डिपेंड करती है?
5 पॉइंट्स पे ये डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है, अ कंपनी इज गोइंग टू प्रोड्यूस, कि कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसका प्रोडक्ट। यानी कि फर्स्ट जो डिपेंडेबल थिंग है मार्केटिंग के लिए वो है उसका प्रोडक्ट, कि कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड है हाउ मच इज गोइंग टू बी चार्ज, वो उसके लिए क्या, यानी कि प्राइस। सेकेंड पॉइंट है प्राइस, कि वो उस प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज कर रही है, वो भी डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। थर्ड है गोइंग टू बी डिलीवर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर, यानी कि प्लेस, कि किस जगह पर कैसे वो उसको प्रोडक्ट को कस्टमर को अवेलेबल कराएगा। फोर है गोइंग टू टेल इट्स कस्टमर अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मीन्स प्रमोशन, कैसे वो उसकी प्रमोशन करता है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, दीज कंसर्न आर नोन एज 7 P's ऑफ मार्केटिंग एंड इट ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग मिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 7 P's, यानी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम है 7 P's। ठीक है, और इसको हम सेकेंड नेम क्या है इसका, इसका सेकेंड नेम है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मेन, मार्केटिंग कोई भी मार्केटिंग सक्सेसफुल कैसे हो सकती है, उसका मेन मोटिव होता है फाइंड एंड कीप कस्टमर, यानी कि जो हमारे कस्टमर है उसको ढूंढना और उनको कीप करके रखना, यानी कि अपने पास संभाल के रखना। ठीक है, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल है जब वो अपने कस्टमर को संभाल के रखती है। एवरीवन नोज दैट कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। राइट नाउ सब प्रोडक्ट्स, सारी चीजें कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाई जा रही, कस्टमाइज प्रोडक्ट तक आ गए हैं मार्केट में, कि कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से ही उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो 7 पीस क्या थे, पहले 4 पीस था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन 3 पीस और इसमें ऐड कर दिए गए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, वो क्या है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। देन क्वेश्चन आता है व्हाई यूज द 7 P's ऑफ मार्केटिंग, हम ये 7 P's मार्केटिंग के यूज क्यों करते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ द 7 important components of marketing, it is a crucial to know that why these aspects are essential. Each element of marketing has a role to play, and all this sums up together construct a successful marketing policy for any firm or business. These are numerical reasons why the 7 P's of marketing are essential. हाँ जी, essential क्यों है, राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स, किस पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड को बिल्ड करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब एक कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ठीक है, अब प्रमोशन करना है, प्रमोशन करने के लिए लोग चाहिए होंगे, जो कि कभी कभी आपने सुना है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मीन्स वो फेस टू फेस सेल करते हैं, घर जा जाके बेचते हैं सामान। तो वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है उन लोगों के लिए जो सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, देन ड्रास्टिक इन्फ्ल्यूजन ऑफ इनकम, इनकम जो है उसमें इंक्रीज आता है। ठीक है, जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है, फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, वो इंक्रीज होती हैं। देन प्रोग्रेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 7 फैक्टर हेल्प्स टू शेयर अ सक्सेसफुल मार्केटिंग पॉलिसीज। ठीक है, जो हमने 7 फैक्टर पढ़े, यानी कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग है, ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बढ़ा देता है। देन प्रोडक्ट इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट क्या है, देयर इज नो पॉइंट इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट नो वन वांट्स टू बाय। ठीक है, उस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता जो प्रोडक्ट कोई खरीदे ना। तो प्रोडक्ट बनाए क्यों जाते हैं, ताकि लोग क्या है उसको बाय करें, उसको खरीदें, इसीलिए बनाए जाते हैं। तो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी, उसके बेनिफिट्स ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तभी लोग उसको खरीदेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, तो वो लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे।
हाँ जी, 5 P's हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट इज़ प्राइस, फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्ट क्या होता है, वो चीज़ जो कस्टमर रेफर करे खरीदने के लिए, ठीक है? जब तक कस्टमर रेफर नहीं करेगा उसको खरीदने के लिए, तब तक वो प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, ठीक है? देन आ गया प्राइस। प्राइस यानी कि उसकी कॉस्ट, कितने प्राइस पे कस्टमर रेडी है उसको बाय करने के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? कितने प्राइस पे एक कस्टमर रेडी है कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदे, ये मैटर करता है। तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको खरीद पाएँ। ऐसा ना हो हम हाई प्रोडक्ट रख दें और उसी रेंज में हमारे से मिलता-जुलता प्रोडक्ट कोई और कंपनी सेल कर रही हो। तो नेचुरल है कि जो कस्टमर है वो उस कंपनी पे शिफ्ट कर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने कॉम्पिटिटर को देखकर, प्राइस जो है अपनी कॉस्ट को देखकर ऐसा रखना चाहिए जिस पे कस्टमर क्या है रेडी हो जाए बाय करने के लिए। देन आ गया टाइप ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के टाइप हैं कुछ। फर्स्ट आ गया प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग नाम से ही क्लियर है, प्रीमियम, प्रीमियम यानी कि हाई। इसमें क्या होगा, आपसे हाई प्राइस चार्ज किए जाएँगे और आपको उसी प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट में सर्विसेज़ और फीचर्स भी दिए जाएँगे। ठीक है? अगर आप कुछ प्रीमियम में खरीदते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडी, मर्सिडीज़, ये क्या है? ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं। ठीक है? इनके प्राइस जो हैं वो हाई होते हैं, लेकिन इनके जो डिज़ाइन्स होते हैं, इनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो भी क्या होती हैं? हाई होती हैं। इसलिए लोग इनके लिए हाई प्रीमियम प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। देन पेनिट्रेटिंग प्राइस। पेनिट्रेटिंग प्राइस क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस रखे जाते हैं, सिर्फ मार्केट के शेयर को कैप्चर करने के लिए। ठीक है? इसमें क्या होता है, मार्जिन बहुत लो रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जियो। जियो आया था जब सबसे पहले, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उन्होंने पेनिट्रेटिंग प्राइस स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उनके सबसे पहले जब वो आए, उन्होंने प्राइस बहुत लो रखा हुआ था, है ना? 1 पता नहीं 99 ऐसा कुछ था। ऐसा प्राइस रखा हुआ था। ये प्राइस उन्होंने क्यों रखा था? ये प्राइस उन्होंने मार्केट के शेयर को कैप्चर करने के लिए रखा था। लोगों ने क्या किया, फटाफट जियो के सिम खरीद लिए, जियो के फ़ोन खरीद लिए, ठीक है? आफ्टर दैट जब सबने जियो खरीद लिया, जब पता चल गया उनको कि जियो सबके पास आ गया, उन्होंने प्राइस क्या कर दिए? हाई कर दिए। अब जो उनके प्राइस हैं वो नॉर्मल प्राइस है, वो लो प्राइस नहीं है। वो लो प्राइस उन्होंने इसीलिए रखे थे ताकि वो मार्केट के शेयर को कैप्चर कर सकें, ठीक है? तो वो क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है पेनिट्रेटिंग प्राइस का। देन आ गया स्कीमिंग प्राइस, इकोनॉमिक प्राइस। इकोनॉमिक प्राइस क्या होता है, ना ही ज़्यादा लो, ना ही ज़्यादा हाई। मिनिमम प्राइस रखना ताकि सभी उसको खरीद सकें, वो था इकोनॉमिक प्राइस। देन स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग प्राइस क्या है? स्कीमिंग यानी कि स्कीम कर लेना। स्कीम यानी कि कहते हैं जैसे हम मलाई छाँट लेना, ऊपर-ऊपर से, मलाई निकाल देना, उसको बोलते हैं स्कीमिंग करना। इट मीन्स आप जब नया प्रोडक्ट लेके आते हो, उसका प्राइस आप क्या रखते हो? हाई रखते हो। ठीक है? जब आपको पता चल गया कि जो लेने वाले हैं, यानी जो आपके लॉयल कस्टमर हैं या जो जिनको पता है, ब्रांड की नॉलेज है, जिनको पता है कि हमारा जो ब्रांड है वो क्या सर्व करता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, उन्होंने जब वो खरीद लिया हाई प्राइसेज़ पे, देन आप क्या कर देते हो? अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देते हो। क्यों? ताकि अब वो भी खरीद लें जिन्होंने नहीं खरीदा है। ठीक है? ये होता है स्क्रीमिंग प्राइसिंग कि पहले प्राइस हाई रखना, जब हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाए, जब हमारा गेन हो जाए, देन प्राइस को डाउन कर देना। देन साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 99, फॉर एग्ज़ाम्पल 499, क्लियरली है तो वो 500 ही, लेकिन आपको क्या शो कर रहा है? 499, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। ठीक है? आपको क्या लगेगा कि ये सस्ता है, 500 से सस्ता है, लेकिन है वो 500 ही। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बाय वन गेट वन फ्री, ये सब उनकी साइकोलॉजी प्लानिंग होती है। ऐसा होता है आपने वो एक बार भी नहीं खरीदना होता, लेकिन बाय वन गेट वन के चक्कर में आप वो खरीद ही लेते हो। ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। देन आ गया प्लेस। प्लेस यानी कि वो जगह जहाँ पे आप उनको वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है? वो कोई शोरूम हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, ऑनलाइन हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेज़न वो भी हो सकता है।
ठीक है, आज के टाइम में प्लेस जो है वो फिक्स्ड नहीं है। प्लेस मार्केट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, आप अब ऑनलाइन भी प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप कहीं से भी कभी भी मंगवा सकते हो। ठीक है, देन हमने पढ़ लिया प्रोड्यूसर। देन ये मार्केटिंग की चेन है। ठीक है, मार्केटिंग की चेन है। फर्स्ट चेन में क्या है? डायरेक्ट चेन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट चेन। इसमें क्या होगा? प्रोड्यूसर डायरेक्ट किसको सेल कर रहा है प्रोडक्ट? अपने कंज्यूमर को। यो इसको बोलते हैं डायरेक्ट चेन, या बोलते हैं सिंगल लाइन चैनल। ठीक है, देन सेकंड आ गया रिटेल चैनल। रिटेल चैनल में क्या होगा? प्रोड्यूसर पहले रिटेलर को देगा, देन रिटेलर आगे किसको देगा? कस्टमर को देगा। ठीक है, इसमें रिटेलर इंक्लूड हो गया, इसलिए इस चेन को बोलते हैं रिटेलर चैनल। देन होलसेलर चैनल। होलसेलर चैनल में क्या है? प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे किसको देगा? कंज्यूमर को देगा। ठीक है, होलसेलर किसको दे रहे हैं? कंज्यूमर को दे रहे हैं। ये हो गया 3 लेवल चेन। 3 लेवल चेन भी बोलते हैं इसको, और होलसेलर चेन भी बोलते हैं। देन लास्ट चेन दैट इज एजेंट चेन। एजेंट चेन में क्या होगा? प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट एजेंट को देगा, एजेंट अपने प्रोडक्ट होलसेलर को देगा, होलसेलर अपने प्रोडक्ट रिटेलर को देगा, और रिटेलर अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को देगा। ऑलमोस्ट मार्केट में ये 3rd लेवल चेन चलती है, जहां पे प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कस्टमर को देता है। ये 3 लेवल चेन चलती है ऑलमोस्ट। देन नेक्स्ट आ गया प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की माइंड में सेट करना, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में लेके आना। ठीक है, उनके साथ क्लोजली रिलेट करवाना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो एड सुनी है उसकी, डिटोल की, मामा ने डिटोल का धुना। इसका क्या मतलब है? वो क्या कर रहे हैं? वो आपको इमोशनली अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, वो आपको इमोशनली माँ के साथ कनेक्ट करके आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि जो डेटोल है वो क्या है? 100% श्योरिटी दे रहा है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत चीज नहीं ना चॉइस चॉइस करेगी। तो वो आपके इमोशन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं आपको, कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, या आपको अगर कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए चाहिए, तो डेटोल इज द बेस्ट वन। ठीक है, तो वो ये आपको, या वो अपने प्रोडक्ट का इस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, ये वो अपने प्रोडक्ट को आपके माइंड में पोजीशनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, देन हमने 7 पीस पढ़े थे, तो 3 पीस और थे उसमें, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो पीपल में क्या आता है? पीपल क्या है? पीपल यानी कि लोग। पीपल रेफर्स टू हु हेल्प्स इन मेकिंग ऑल द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कम टू लाइफ। वो सब लोग जो उस मार्केटिंग एक्टिविटी को करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, कैरी आउट द प्रोसीजर एंड इंश्योर दैट द प्लान इज एक्यूरली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आपकी कंपनी के लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में, उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने में, वो सब लोग। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। उनकी हैबिट्स, उनका आना ऑफिस, उनका ऑफिस से जाना, उनका ऑफिस के काम में ध्यान देना, ये सब चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। देन प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि एक प्रोडक्ट बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक, वो जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए। अगर उस प्रोसेस में कोई बैरियर आता है, अगर उस प्रोसेस में कोई डिले आता है, तो भी मार्केटिंग क्या है? अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए पूरा मैप तैयार करना, कि प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर को देने तक का सफर, उसको बोलेंगे प्रोसेस। देन फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस कि कस्टमर को कुछ दिखाई दे, हम उसको सजेस्ट कर सकें। कस्टमर क्या देख पा रहा है हमारी कंपनी में, क्या वो हमारे बिजनेस को रिलेट कर पा रहा है, कैसे वो रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर किसी कंपनी का नाम ले, हम टाटा का नाम ले रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है? उसका फिजिकल एविडेंस क्या है? ऑनेस्टी टाइप आता है ना कुछ,
ट्रस्ट आता है ना कुछ, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल एविडेंस है, मतलब कि एक कस्टमर उस कंपनी को किस बेस पे देख रहा है, उस कंपनी को कैसे देख रहा है। देन ऑर्गेनिज्म में मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनीज में जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, सबसे ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। देन उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग, पर्सनल मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया और मार्केटिंग मैनेजर हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे ये सब काम करते हैं। देन आगे कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू क्या है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करवाना। कस्टमर की वैल्यू से क्या रेफर करते हैं हम, कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसका एक्सपीरियंस, उसने क्या फेस किया, उसको कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट यूज करके, दैट इज कस्टमर्स वैल्यू। देन कस्टमर वैल्यू ड्राइवर्स क्या है, द बिटर ट्रूथ अबाउट कस्टमर वैल्यू इज यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, एक बिटर ट्रूथ है, एक सच है, कड़वा सच है कि कस्टमर की वैल्यूज को आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो अपने वे में, स्पेसिफिक वे में मूव करती रहती है। ठीक है, तो कुछ कस्टमर ड्राइवर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, मार्केटिंग की हेल्प करते हैं कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, इसको डिफाइन करने। ठीक है, या आपके प्रोडक्ट की कस्टमर के लिए मोर वैल्यू बढ़ाने के लिए। फर्स्ट आ गया प्राइस। कस्टमर जब भी कोई सामान खरीदता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका प्राइस। जहां उसको प्राइस कम लगता है, कस्टमर हमेशा वहां से प्रोडक्ट खरीदना रेफर करता है। देन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो उसको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, देन क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सर्विसेज, आप उसको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, आजकल क्या है, होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, ये सब क्या है, ये सर्विसेज है कि आप बस प्रोडक्ट खरीदो, आप बस प्रोडक्ट की वैल्यू करो, हम आपको बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम एसी लगवाते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट सर्विसेज दे देते हैं फ्री में। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट बेचने के तरीके हैं, ये मार्केटिंग के वेज है। देन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करवाना, मार्केटिंग करवाना। ठीक है, आप अलग अलग जगह पे पोस्टर्स देखते हो, वो क्या है, वो ब्रांडिंग ही होती है उनके। देन पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सम कल्चर्स जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके खुद के एट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ, किसी को अल्कोहल नहीं पसंद, तो वो उसका कल्चर है, वो उसका एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो वो उसको कभी भी प्रेफर नहीं करेगा, चाहे आप उसकी कितनी ही मार्केटिंग क्यों ना कर लो। टिप्स फॉर इंक्रीजिंग कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यूज को इंक्रीज करना है, उसके लिए कुछ टिप्स है। फर्स्ट आ गया कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दो। फर्स्ट टाइम जब कस्टमर आए प्रोडक्ट खरीदने, तो उसका एक्सपीरियंस एक्सट्रीम लेवल का हो, अच्छा हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अपने आप आए। ठीक है, फोकस ऑन अदर थिंग अदर देन जस्ट प्राइस, उसका ध्यान बाकी चीजों पे लेके जाओ। ठीक है, वो प्राइस पे ध्यान देगा, लेकिन आपको उनको बाकी चीजें भी बतानी है कि देखो ये कैसे बेटर है बाकियों से। ठीक है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बी लॉयल टू योर कस्टमर, कस्टमर को झूठ नहीं बोलो, कुछ बोल के दे मत दो और बाद में वो वैसा ना निकले, ऐसा मत करो। लॉयल रहो, जो जो प्रोडक्ट आपका जो प्रोवाइड कर रहा है वही बताओ, कुछ एक्स्ट्रा मत बताओ। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर क्लियर है आपको। मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम मार्केट कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कस्टमर को, वो हो गया हमारा मार्केटिंग, मार्केटिंग का इन्वायरमेंट। ठीक है, सारी वीकनेसेस, स्ट्रेंथेस, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब जब हम चेक करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं, वो सब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का
पार्ट होते हैं। देन फीचर्स क्या है इसके? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, मार्केटिंग के तरीकों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे मार्केटिंग के फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हैं, इस वजह से भी क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन्वायरमेंट। वाइब्रेंट, डायनेमिक नेचर है, कभी भी चेंज हो जाता है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, डायनेमिक है। अनसर्टेन है, वही कुछ भी नहीं पता, अनप्रडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। देन रिलेटिवली, रिलेट करवाना डिमांड के साथ, प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिमांड, तो आपको अपनी प्रोडक्ट को अपने ही वैल्यूज के साथ रिलेट करवाना होगा, अपनी ही इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करवाना होगा। देन टाइप ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो तरह की है, फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के बहुत ही क्लोजली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कंपनी के मतलब माइक्रो कह सकते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स, माइक्रो को आप इंटरनल भी कह सकते हो और बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं जो कंपनी से, उसको बोलेंगे हम माइक्रो फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के सप्लायर्स जिन्होंने प्रोडक्ट देने हैं, सप्लाई करने हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी के इंटरमीडिएटर्स, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हो गए, जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। सप्लायर क्या है? सप्लायर आर द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हु प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल। सप्लायर्स कौन से हैं? जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो कंपनी को इफेक्ट कर सकता है। अगर सप्लायर प्रोडक्ट सप्लाई ही ना करे या अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई ही ना करे तो क्या फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए सप्लायर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कंपनी को इफेक्ट करता है। देन इंटरमीडिएटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, कस्टमर्स, कस्टमर तो सबसे मेन फैक्टर है, ठीक है। देन मैक्रो इन्वायरमेंट आ गया। मैक्रो यानी कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ गया, लीगल फैक्टर आ गया, पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, इकोनॉमिकल फैक्टर आ गया, इकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, ये सब, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर लाइक मान लो अभी इलेक्शंस हो जाए अगर, तो क्या होगा? दुकानें बंद करनी पड़ेगी ना उस दिन। इलेक्शन पे आपको पता है कि क्या होता है, पंजाब बंद होती है दुकानें ऑलमोस्ट। तो इससे क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर ने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या डाल दिया, इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रोडक्ट को बैन करने की बात करे तो भी क्या होगा, उस प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। देन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, कस्टमर की परचेज करने की पावर, स्पेंडिंग पावर अगर वही नहीं है तो वो परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। या अगर उन उसने लोन लेना है, ठीक है, तो लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा है तो इकोनॉमिकली वो लोन नहीं ले पाएगा। वेट अ मिनट। हाँ जी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है, वो सब फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देन सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, हमारा सोशल फैक्टर, हमारा कल्चर फैक्टर, ठीक है। अगर हम किसी लेडी को जो साड़ी पहनती है उसको जीन दे तो वो जीन नहीं ले, है ना, तो वो जीन नहीं पहनेंगे क्योंकि वो नहीं पहनती है। तो इसी तरह उनका कल्चर, उनका सोशल फैक्टर इफेक्ट करता है उनको। डेमोग्राफिक, ग्राफिकल, ठीक है, यानी कि उनकी वेल्थ, उनकी इनकम, फैमिली का साइज, उनकी एज, ये सब इफेक्ट डालते हैं। वो अपनी एज के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गए, एथिकल इन्वायरमेंट यानी कि एथिक्स, उनके जो एथिक्स हैं जो वो फॉलो करते हैं, जो उनको लगता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज एथिक, है ना। जो उनके एथिक्स होंगे वो अपने एथिक्स के हिसाब से वर्क करेंगे।
लीगल फैक्टर्स, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाल दिया किसी प्रोडक्ट को लेके, जैसे कि प्लास्टिक के लिए कहा था उन्होंने कि प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने, तो फिर क्या हुआ था, प्लास्टिक का काम बंद हो गया था ऑलमोस्ट। तो क्या हिमाचल में तो प्लास्टिक जो बैग है वो बंद ही है, बैन ही है। वहां पे दिए नहीं जाते, ना ही लिए जाते हैं। वहां पे आपको कागज के लिफाफे ही मिलेंगे। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, लीगल फैक्टर की वजह से प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ा। हाँ जी, क्लियर है। इन्वायरमेंट क्लियर है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर इज क्लियर। डन। एनीबडी हैव एनी डाउट? तो आपके पास 1 मिनट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है, आप टाइप कर दो। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा जल्दी करना।